कल हमने स्टार्ट किया था बेसिक एक इन्वेंटरी फाइल बना के उसमें एक मशीन ऐड किया था और एनसिबल इंस्टॉल करने के बाद होस्ट फाइल में एंट्री करके और उसमें एक सिंपल फाइल क्रिएट करने की बनाई थी जो यूजुअली एकदम सिंपल बेसिक YAML फाइल का एग्जाम्पल था जो हमने कल देखा था। आज हम दो तीन चीज़ और देखेंगे कि कल जैसे हमने पासवर्ड मैन्युअली होस्ट फाइल में एंट्री करके दिखाया था, जो कि पासवर्ड यूजुअली हर एक मशीन का अगर मुझे राइट डाउन करना रहा तो डिफ़िकल्ट रहता है। तो उसका अल्टरनेट क्या क्या सॉल्यूशंस है, कैसे हम पर्टिकुलरली सर्विस मैनेज कर सकते हैं एंड मशीन में, लाइक NGINX है, VSFTP है या कुछ भी। तो वैसे हम वन बाय वन YAML फाइल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम एनसिबल इंस्टॉल कर देते हैं। अभी ये सिनारियो में मैंने 3 मशीन अभी जस्ट ऐड क्रिएट किए हैं, तीनों के तीनों ब्लैंक है। तीनों को नाम दिया है एनसिबल नोड वेब 1 वेब 2। तो पहले इसमें हम क्या इंस्टॉल करते हैं, एनसिबल। तो मैं कल जैसे हमने SSH की और sudo space su apt अपडेट, ये उसकी सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। सॉरी सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी हाँ स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर। ओके। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 मशीन्स बनाए हैं, अभी बनाए जस्ट रिसेंट, कि एक तीनों के तीनों उबंटू बेस्ड मशीन है और तीनों मशीन में अभी कुछ सेटअप नहीं है। तो मैंने एनसिबल नोड को SSH से कनेक्ट किया है और apt अपडेट जस्ट कमांड रन किया है। अभी मैं यहाँ पे उसकी रिपोजिटरी एनसिबल की जो है ऐड करता हूँ, एंटर। और अगेन मैं apt अपडेट कर देता हूँ, जो सोर्स लिस्ट को अपडेट करेगा etc apt सोर्स लिस्ट को। नाउ हम इंस्टॉल करेंगे apt इंस्टॉल एनसिबल -y। तो जैसे मैंने कल बताया था, आप देख सकते हो पाइथन वीनारम, पाइथन 3 XMT, NTLM, करबरोस। तो ये सारे के सारे जो डिफ़ॉल्ट उसके साथ जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं वो आ जाते हैं। और अगेन मैंने एक ऑप्शन दिया था कि SSH पास। कई बार SSH पास ये डिपेंड रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहेवियर पे। तो मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उबंटू 22, तो मुझे वहाँ पे साथ में वीनारम पास, SSH पास, करबरोस, रिजॉल्व, लीप, ये सारे मॉड्यूल जो पाइथन के हैं साथ में इंस्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर इनके साथ कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हो, लाइक कि भाई सेंटोस या लिनक्स, तो अगर उसमें पर्टिकुलरली वर्जन नहीं आता तो वो मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो मॉड्यूल आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये जस्ट हमने कल जो देखा था वही है कि भाई apt इंस्टॉल एनसिबल y, बराबर। यहाँ तक हमने देखा था। अभी यहाँ पे कल हमने जो SSH होस्ट फाइल एंट्री की थी वो समथिंग कुछ ऐसी थी कि भाई क्लाइंट 1 होस्ट का IP ये, सॉरी एनसिबल होस्ट इज इक्वल्स टू ये एनसिबल SSH पासवर्ड। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि पासवर्ड तो आपको प्लेन टेक्स्ट में डालना थोड़ा रिस्की नहीं है, तो कि यस, पासवर्ड आपको मैन्युअली ऐड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा रिस्की भी है। डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, रिस्की है। इनकेस अगर कोई ये फाइल उसके पास आ गई तो वो कोई भी मशीन का SSH विथ रूट क्रेडेंशियल या जो भी क्रेडेंशियल आपने डिफाइन किया है वो यूज़ कर पाएगा। उसका अल्टरनेट सॉल्यूशन बहुत सारा है। तो उसमें एक सॉल्यूशन आज हम पहले देखेंगे कि भाई हम SSH की ऑथराइज कराएंगे।
तो जो हमारे पास अभी एनसिबल होस्ट है, सॉरी एनसिबल नोड जो मशीन है उसकी एसएसएच की, उसके रूट यूज़र की एसएसएच की हम कॉपी करवाएंगे वेब 1 में और वेब 2 में। तो रीज़न क्या होगा कि एनसिबल नोड आपका इजीली कम्युनिकेट कर पाएगा यूजिंग रूट विदाउट एनी पासवर्ड प्रॉम्प्ट और विदाउट एनी हमें कोई होस्ट फाइल में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एनसिबल नोड जो मशीन है हमारा ये वाला, उसको मैं एक होस्ट नेम दे देता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कौन से मशीन में काम कर रहे हैं। एनसिबल नोड, ठीक है। अभी की जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको की वैलिडेट कर देनी कि प्राइवेट पब्लिक फाइल की जनरेट हुई है कि नहीं है। तो आपकी डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन होती है वो आपकी यूज़र की होम डायरेक्टरी में एक .ssh डायरेक्टरी होती है। जैसे अभी मैं कौन सा यूज़र हूँ, वो एम आई, तो मैं रूट यूज़र से लॉग इन हूँ। ठीक है, रूट यूज़र की जो होम डायरेक्टरी होगी वो होगी /root /root। ठीक है, अगर आप कोई दूसरे यूज़र से होता है तो उसकी /home/यूज़र नेम। तो .ssh जो डायरेक्टरी होती है वो यूज़र की होम डायरेक्टरी में होता है और वो हिडन फोल्डर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही फाइल है, कोई पब्लिक या प्राइवेट की फाइल अभी जनरेट नहीं की है ssh की। तो मैं सबसे पहले ssh, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ ssh की फाइल जो कि मैं कॉपी करूँगा एंड नोड में। तो ssh कॉपी करने की जनरेट करने के लिए कमांड होता है ssh -key-t और उसका मुझे एल्गोरिदम यूज करना है RSA। तो बोलेगा बाय डिफॉल्ट ये फाइल जनरेट करेगा /root.ssh id RSA जो कि आपकी प्राइवेट की फाइल होगी। तो मुझे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे सेव करनी है तो मैं एंटर कर देता हूँ। पासफ्रेज, आपको कोई पासफ्रेज सेट करनी है तो मुझे कोई पासफ्रेज सेट करनी नहीं है तो मैं एंटर करता हूँ ब्लैंक पासफ्रेज, अगेन ब्लैंक पासफ्रेज। तो यहाँ पे देख सकते हो दो मैसेज आ गए कि आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन /root/id RSA और एक होगी पब्लिक फाइल। ठीक है, तो हम अभी .ssh डायरेक्टरी में ही है तो -la करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले एक ही फाइल दिख रही थी ऑथोराइज की, अभी हमें मल्टीपल दो और फाइल दिख रही है। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सी की हमें कॉपी करनी है, कौन सी यहाँ पे रखनी है। तो हम दोनों का कंटेंट देख लेते हैं। तो पहला है ID, ये है हमारी प्राइवेट की। प्राइवेट का जैसे नाम है प्राइवेट, प्राइवेट मतलब हमें खुद अपने पास रखनी है। ठीक है, तो ये मशीन, ये की आपके यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर रहेगी। आपको कॉपी क्या करनी है, पब्लिक की आपको ये कॉपी करनी है जो मशीन को आपको कनेक्ट करना है। दैट मीन्स आप एक ऑथराइज करवाते हो कि ये मशीन से अगर ये की किसी के पास है प्राइवेट की तो वो मेरा एसएसएच कर पाएगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। ये कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? देवांश, दैवत, मयंक, ठीक है। सो नाउ हम क्या करते हैं कि दूसरे मशीन का एसएसएच जस्ट क्रिएट कर दें और ये की वहाँ पे कॉपी कर दें। मैं पहले वेब 1 लेता हूँ, ये पब्लिक उसका की है, सॉरी पब्लिक आईपी एड्रेस ubuntu@ new key and open accept। होस्ट नेम और मैं यहाँ पे देता था वेब 1। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं जाता हूँ .ssh में और यहाँ पे आप देख सकते हो एक फाइल होती है authorized_keys। तो आप जिन जिन कीज को ऑथोराइज करवाना चाहते हो उसकी एंट्री यहाँ पे कर दोगे।
ऑथोराइज्ड अंडरस्कोर कीज। तो ये जो मशीन की है फाइल, ये होस्ट नेम है एनसिबल नोड, और इसकी जो हमें की फाइल कॉपी, ये वाली यहां से उठाओ और लास्ट फंक्शन ऐड, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे कॉपी कर दी। नाउ मैं ट्राई कर रहा हूं इसके प्राइवेट आईपी और पब्लिक, प्राइवेट आईपी से ही वैलिडेट करता हूं। ये इसका प्राइवेट आईपी है और ये हमारा एनसिबल नोड है, ठीक है। यहां से मैं SSH करता हूं, SSH रूट @ अभी रूट मैंने रूट के यूजर के अंदर मैंने ऑथराइज की है, तो दैट मीन्स रूट से मैं लॉग इन होगा, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू कनेक्ट, तो फर्स्ट टाइम आपको पॉपअप आएगा यस। देखो विदाउट पासिंग पासवर्ड में ऑटोमेटिकली वेब 1 में लॉग इन हो गया, राइट। तो दैट मीन्स अभी मुझे ये जो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत थी वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। सो ये अल्टरनेट सॉल्यूशन है। कोई बोलता है नहीं पासवर्ड के साथ ही जाना है, जो जा सकते हैं, आपको कीज के साथ जाना है जा सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम वेब 2 को भी कर देते हैं। ओके सेम ये वेब 2 मशीन है, होस्ट नेम वेब 2, va.ssh authorize underscore keys। तो यहाँ पे जो ये वेब 1 है, होस्ट नेम, तो ये एनसिबल नोड है, इसकी प्राइवेट पब्लिक की फाइल हम अगेन कॉपी करेंगे और ये वेब 2 के अंदर पेस्ट मारेंगे, ठीक है। अभी ये हमारा अनसिबल नोड है, ठीक है। तो ये अनसिबल नोड है, ये हमारा वेब 1 है और ये वेब 2, ठीक है। तो अब मैं ये मशीन से ये दोनों को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। अभी ये इसको भी एक बार वैलिडेट कर लेते हैं, SSH रूट @172.31.49.13। मैंने यहाँ से IP अंडरस्टैंड कर लिया कि ये वेब 2 का क्या है, ठीक है। यस यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो विदाउट एनी पासवर्ड प्रॉम्प्ट मैं वेब 1 और वेब 2 को कनेक्ट कर पा रहा हूँ फ्रॉम मेरे एनसिबल नोड से, क्लियर। अब सीधा हम जाते हैं ETC एनसिबल। अभी मैंने कल बोला था कि डिफॉल्ट आप ये होस्टेस फाइल यूज कर सकते हो। अगर कोई बोलता है कि मुझे नया इन्वेंट्री यूज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एडिशनल इन्वेंट्री फाइल को यूज करेंगे। मैं एक इन्वेंट्री फाइल बनाता हूँ, इन्वेंट्री
या कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री। मैं बोलता हूँ inv.txt फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे ऐसा नाम देता हूँ वेब और एंटर, और उसके अंदर 2 आईपी दे देता हूँ प्राइवेट आईपी। एक आईपी ये देता हूँ 172.3.1.4.858। 172.3.1.4.8.152, और दूसरा मशीन का आईपी दे देता हूँ 172.31.49.13। ठीक है, तो दोनों के मैंने आईपी दे दिया, और उसके ऊपर एक लिखा है वेब। तो ये होता है उसका एलियास। अगर मुझे कॉमन ग्रुप का एलियास बनाना है तो बना सकते हो। कल मैंने इंडिविजुअली मशीन का एलियास बनाया था, आज मैं सिर्फ पूरे ग्रुप का बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं सिंपल, अभी मैंने इन्वेंट्री फाइल तो बना दी। अभी मुझे क्या करना है कि पहले पिंग करना है, मतलब मेरे कनेक्शन को वैलिडेट करना है। तो मैंने कल -m पिंग, अभी होस्ट नेम क्या डालूंगा, होस्ट फाइल तो है नहीं, यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री सेपरेट है, तो -i inv.txt। वो क्या करेगा, इन्वेंट्री फाइल को चेक करेगा और उसमें जो जो मशीन्स है उनको वैलिडेट करेगा। और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग, पहले ऑल करते हैं, तो देख सकते हो ऑल मतलब जितने भी एंट्री होंगी सारी, उसमें 2 एंट्री आई पिंग सक्सेस, पिंग सक्सेस। ऑल की जगह अगर मैं वेब करता हूँ तो भी दोनों लेके आएगा, क्योंकि दोनों के ग्रुप मैंने उस हिसाब से रखे हैं। अगर मैं inv.txt में एक को वेब देता हूँ, एक को फॉर एग्जांपल वेब 1 देता हूँ, ग्रुप 1 वेब, एक ही आएगा। क्लियर। तो आप अपना जो भी मशीन्स को ग्रुपिज्म करना है, ग्रुप वाइज आपको अगर उसको डिफाइन करना है, ये वेब सर्वर्स है, ये एसक्यूएल है, ये ये अपने एफटीपी है, ये अपने माईएसक्यूएल की डेटाबेस सर्वर है, या कुछ भी जो भी एनोनिमस, ये होस्ट क्लाइंट मशीन्स है, तो वैसे आप ग्रुप नंबर मशीन्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एडिशनल इन्वेंट्री फाइल बना दे तो ईच एंड एवरी कमांड में आपको -i टैग लगाना पड़ेगा एंड वो फाइल स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। क्लियर यहाँ पे। तो अभी हमने 2 चीजें देखी, एक तो पासवर्ड लेस एसएसएच और उसको कैसे होस्ट फाइल में एंट्री किया, एंड सेकंड ग्रुपिज्म। क्लियर यहाँ तक, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो ये चीज थी इन्वेंट्री को मैनेज करने की। इन्वेंट्री को मैनेज करने के और भी टाइप्स है, जैसे हम .ini एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं, .csv भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस को हम बाद में देखेंगे जब हम डायनेमिक इन्वेंट्रीज देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी स्टैटिक इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्री मतलब द लिस्ट ऑफ की आपके जितने भी होस्ट फाइल है उसकी इन्वेंट्री लिस्ट। क्लियर। नाउ थोड़ा हम डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले एक सिंपल हम ये तो हो गया, ये हो गया।
सो कल हमने एक सिंपल फाइल क्रिएट करने का देखा था यूजिंग कमांड और टच। तो टच कमांड से हमने एक ब्लैंक फाइल बनाई थी, ठीक है। ये हमने देखी थी कि भाई टच कमांड से हम फाइल बनाई थी। सेम सिनारियो आप फाइल मल्टीपल अगर मुझे रन करनी है तो कैसे। तो मैं एक सिंपल, हम पहले ये करते हैं कि दोनों को एक ही ग्रुप में डाल देते हैं तो दोनों में इफेक्ट रहे। vi.env.txt ठीक है, वे भी रखा है मैंने। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ प्ले बुक का, तो सारे के सारे प्ले बुक यहाँ पे ही रहे। सबसे पहले मैं बनाता हूँ मल्टीपल टास्क .yml। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ वेब रखा है ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे होस्टेस है पहले, फिर टास्क है क्रिएट ब्लैंक फाइल भी होगा और एक फाइल कॉपी भी होगा। तो दो टास्क होंगे। तो अगर इस आपके पास मल्टीपल टास्क है तो वो कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तो ये ऐसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एनसिबल हाइफन प्लेबुक और यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीपल टास्क डॉट यामल। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। आपको एरर आई प्रोवाइडेड होस्ट लिस्ट इज एम्प्टी ओनली लोकल होस्ट इज इनेबल्ड। मैंने जैसे बताया था कि डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे लेगा, जो आपकी फाइल पर्टिकुलरली etc एनसिबल होस्टेस फाइल की एज ए इन्वेंट्री कंसिडर करेगा। बिकॉज हमने इन्वेंट्री एडिशनली हमने यूज़ की है तो यहाँ पे हमें वो डिफाइन करनी पड़ेगी -i/etc एनसिबल और inv.txt। क्लियर। तो एडिशनली इन्वेंट्री ऐड करने के फायदे भी हैं और कई बार आपको लगता है कि भाई ये ऐसे एवरी टाइम मुझे वो इनपुट कंसिडर दिलवाना पड़ेगा। क्लियर। तो अभी ये दोनों टास्क दोनों मशीन्स में हुए हैं, दोनों में चेंज्ड है। तो पहला टास्क ये था कि फाइल बने और क्रिएट ब्लैंक फाइल और टैम्प के अंदर और etc होस्टेस फाइल टैम्प होस्टेस में कॉपी हो। तो जस्ट वैलिडेट कर लेते हैं /tmp। तो tmp के अंदर दो फाइल होनी चाहिए, एक है होस्टेस फाइल और एक है test1 फाइल, ठीक है। सेम चीज tmp होस्टेस फाइल एंड test1 फाइल। तो ये मल्टीपल अगर आपको टास्क एग्जीक्यूट करने हैं तो ये आपकी यामल फाइल रहती है। क्लियर। जैसे हमने कल मॉड्यूल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत देखा था कि ये मॉड्यूल्स होते हैं एंड मॉड्यूल्स अलग अलग यूज करना है। जैसे फाइल है, टच है, ग्रुप है, यूजर है, स्टोरेज है, बहुत सारे ग्रुप्स है, ठीक है। ओके। अगर मुझे यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल जैसे कॉपी करने का, अगर जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है cp, तो ये कमांड से यूज किया है। अगर इसकी जगह मुझे कॉपी यूज करना है तो मैं यहाँ पे कॉपी src इज इक्वल्स टू etc और यहाँ पे मैं पास फाइल बदल चेंज कर देता हूँ पास wd और यहाँ पे डेस्टिनेशन इज इक्वल्स टू और यहाँ पे tmp डाल देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पे टास्क ये एज इट इज रख देता हूँ 23। ठीक है, तो मैंने जो पुराना प्ले बुक था उसमें कमांड लिखा था हमने सीपी। यहाँ पे हम कॉपी मॉड्यूल को यूज करेंगे, इंसिबल हाइफन, अगेन वही कमांड ऊपर वाला मैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आपका कॉपी हुआ और एल एस हाइफन एल एच। अब देखो passwd फाइल कॉपी भी हो गई और 2 3 फाइल क्रिएट भी हो गई। तो कॉपी कमांड से भी कर सकते हो एंड कॉपी एज अ मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो ये एक बेसिक यामल फाइल्स के एग्जांपल्स है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आपको क्रिएट करना है यूजर होम डायरेक्टरी विथ यूजर परमिशन, मुझे लगता है कि यूजर की परमिशन भी चेंज ऐड हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनर ऐड कर देता हूँ एग्जिस्टिंग उसी में ही। यूजर वन ग्रुप वन की जगह मैं उबंटू कर देता हूँ, जो डिफॉल्ट उसके साथ ही यूजर्स है, UBUNTU। और उसकी परमिशन मुझे देखो passwd फाइल अभी तो कॉपी हो ही चुकी है, उसको हम डिलीट मार देते हैं दोनों जगह से। आप देख सकते हो अभी passwd की यूजर और ओनर ग्रुप की परमिशन क्या है, रूट। तो मैं यहाँ पे passwd रिमूव कर देता हूँ वेब 1 और वेब 2 दोनों में से। ठीक है, ठीक है, परमिशन अभी वैलिडेट करते हैं LSFNLH। तो देख सकते हो passwd फाइल जो बनी वो कौन से यूजर से बनी, उबंटू, और उसकी जो परमिशन थी मैंने 644 रखी थी। ठीक है, 0644। तो कुछ सिनारियोस में ऐसा होता है कि कुछ फाइल कॉपी करनी है यूजिंग पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पर्टिकुलर परमिशन के साथ, तो ये आप यूज कर सकते हो। क्लियर, यहाँ कोई क्वेरी, कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है आपके फाइल कॉपीज के। नाउ हम थोड़े आगे आते हैं विथ स्टेट कमांड। स्टेट कमांड होता है डिक्लेयर आप करंट उसका स्टेटस क्या है और उसको क्या करना है, प्रेजेंट रहना है, एब्सेंट। प्रेजेंट मतलब क्रिएट होगा या वैलिडेट करेगा, एब्सेंट मतलब रिमूव होगा फाइल को। तो ये डिक्लेयर करता है कि आपका स्टेटस आपका प्रेजेंट है कि या एब्सेंट रहना है। ठीक है, स्टेट इज इक्वल्स टू डिक्लेयर दैट वी आर यूजिंग स्टेट मॉड्यूल्स। पाथ, पाथ आपको डिक्लेयर करना है कि जिस फाइल या फोल्डर को आपको चेक करवाना है। एंड रजिस्टर, to provide the name of the register where the state module save the files and folder। तो कल जैसे क्वेश्चन था मयंक का, राइट, कि एवरी टाइम फाइल क्रिएट हो रहा है, राइट, मयंक का था क्वेश्चन। यस सर। तो एवरी टाइम फाइल को वैलिडेट कर रहा है कि भाई प्रेजेंट है, तो भी वो एवरी टाइम वो चेंज कर रहा है। तो मैंने जस्ट कल बताया था कि ये जो मॉड्यूल्स है वो डंप मॉड्यूल्स के तरह काम करते हैं। एवरी टाइम वो टास्क करेंगे, वो वैलिडेट नहीं करेंगे प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं यही यूज कर लेता हूँ। vi
फाइल प्रेजेंट .pyml। सो सबसे पहले होस्ट वेब यूज कर रहा है वो तो हमें सबसे पहला टास्क रहेगा कि वो पाथ को वैलिडेट करेगा कि फाइल प्रेजेंट है कि नहीं। तो आप टास्क में देख सकते हो, नेम है चेक इफ द फाइल प्रेजेंट और नॉट, और ये इसने स्टेट किया ये फाइल वैलिडेट करेगा है कि नहीं है। ठीक है। रजिस्टर, तो रजिस्टर का मैंने यहाँ पे बताया था कि प्रोवाइड द नेम ऑफ द रजिस्टर वेयर द स्टेट मॉड्यूल सेव। उसने स्टेट मॉड्यूल से चेक किया प्रेजेंट है कि नहीं, बट उसका वैल्यू कहाँ पे सेव करेगा या उस पर्टिकुलर फोल्डर फाइल का स्टोर कहाँ पे करेगा, तो रजिस्टर के अंदर। ठीक है। तो रजिस्टर का मैंने नाम दे दिया फाइल डेटा। नेम, फाइल पहले चेक करेगा है कि नहीं है, फिर क्या करेगा क्रिएट ब्लैंक फाइल, फाइल को क्रिएट करेगा। फाइल और कौन से पाथ पे, सेम पाथ पे। और कमांड स्टेट कौन सा यूज करेगा, टच। अगर फाइल नहीं है तो टच फाइल से कमांड क्रिएट करेगा। ठीक है। टच की जगह प्रेजेंट भी डिफाइन कर सकते हो, क्रिएट करने के लिए टच कर सकते हो। ठीक है। व्हेन नॉट फाइल, नॉट फाइल डेटा, फाइल डेटा डॉट स्टेट, स्टेट मतलब कि ये कब ये फाइल क्रिएट करेगा, जब फाइल प्रेजेंट नहीं है। नॉट मीन्स नहीं प्रेजेंट है, कहां पे, तो कि रजिस्टर जिसका नाम है फाइल डेटा डॉट स्टेट, स्टेट मतलब क्या करेगा, फाइल को वैलिडेट करेगा और एग्जिस्ट है नहीं तब, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता तो ही क्रिएट करेगा। क्लियर। तो मैं टेस्ट एनसिबल फाइल पहले रन करते हैं, अभी हमने फाइल कोई बनाई नहीं है तो अभी वैलिडेट कर देते हैं। अभी स्लैश रूट के अंदर कुछ फाइल है नहीं, सेम इसमें भी वैलिडेट कर देते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता, सिर्फ मैं यामल फाइल का नाम चेंज करता हूँ। ठीक है। फाइल चेक है कि नहीं, चेक किया तो चेंज हुआ क्रिएट। ठीक है। अभी फाइल को वैलिडेट करते हैं, टेस्ट टीएक्सटी फाइल आ गई। ठीक है। अभी अगेन मैं रन करता हूं, क्या हुआ, टास्क स्किप हुआ। अभी हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उसकी लेट से ls-lh, उसकी डेट क्रिएट देखो, सर्वर की डेट यूटीसी टाइम फॉर्मेट में है और 3:05 पे क्रिएट हुई है। ठीक है। सेम सर्वर 2 पे भी कैलकुलेट कर देते ls-lh और डेट, तो दोनों क्रिएट हुई है 3:05 पे, 3:05 पे। अब सर्वर के ऊपर टाइम हुआ है डेट 3:06 पे। ठीक है। अगर मैं रन करता हूं और फाइल क्रिएट होगी रिक्रिएट, तो यहाँ पे फाइल क्या होगी, ओवरराइट होगी, उसके ये जो पैरामीटर्स है वो भी चेंज होंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज, तो मैं अगेन अभी मैं पहले टाइम देख लेता हूँ, डेट 3:06 पे है, थोड़ा वेट और कर लेते 30 सेकेंड, तो 3:07 भी दे देते 42। ठीक
ठीक है, देखो 3:07 हो गई। नाउ अगेन मैं रन करता हूँ। ठीक है, फाइल प्रेजेंट है। अभी उसका ls-lh करते हैं। आप देख सकते हो उसका परमिशन प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ, 3:05 पे ही हुआ। और सेम चीज यहाँ पे ls-lh। ठीक है, क्लियर। तो मैं अगेन वो YAML फाइल ओपन करके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो हमने कल फाइल बनाई थी वो तो एज इट इज है। नेम पहले क्या करना है, फाइल को प्रेजेंट है कि नहीं चेक करना है। फिर उसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करना है एक रजिस्टर के अंदर, और फिर तभी क्रिएट करना है अगर वो वहां पे नहीं है। ठीक है, क्लियर मयंक, तैवत, दिवांश, परमवीर, झील? यस सर। यस सर। तो ये चीजें क्या होती है कि मॉड्यूल के ऊपर रहती है, उसका क्या इंटेलिजेंस है, वो कैसे काम करेगा। कुछ इंटेलिजेंस होते हैं तो वैलिडेट कर लेते हैं, जैसे कुछ सर्विस मॉड्यूल्स होते हैं वो पहले वैलिडेट करते हैं उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, एंड देन वो अगर उसको परफॉर्म करना है तो करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने यूजिंग स्टेट मॉड्यूल किया है। ओके, सो यहाँ तक अभी हमने आज 2-3 चीज़ें देखी कि सबसे पहले कि आप अपना होस्ट फाइल को कैसे मैनेज करोगे, देन विदाउट पासवर्ड आपकी एक्सटर्नल इन्वेंटरी फाइल को कैसे मैनेज करोगे, देन अपने कैसे कॉपी मॉड्यूल को एज ए कॉपी मॉड्यूल और कॉपी कमांड से मैनेज करोगे, एंड फाइल अगर प्रेजेंट है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो आज यहाँ पे रखते हैं इतना। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक आज के दिन में? सर वो फाइल का वो जो आखिरी लास्ट में जो स्टेट है वो एक बार खोल के हाँ, दिखाओगे खाली? बताऊंगा तो। यस, ये रहा। जैसे पहले होस्ट है, टास्क है, सबसे पहले स्टेट है। तो स्टेट का मैंने जो डेफिनेशन दिया हुआ ये है कि डिक्लेयर दैट वी आर यूजिंग स्टेट मॉड्यूल। स्टेट मॉड्यूल मतलब कि उसका वैलिडेशन करेगा। स्टेट मॉड्यूल है पूरा, उसमें पहले पाथ वैलिडेट करेगा। कहाँ, कौन से पाथ पे, तो कि ये पाथ पे। और वो वैल्यू ये क्या करेगा, चेक करेगा उसका स्टेटस ये पाथ का, और उसको सेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फाइल क्रिएट का हमने लिखा है फाइल पाथ। पाथ बनाओ, और यहाँ पे कब बनाओगे, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो। ठीक है, ठीक है सर, गॉट इट। तो ये आज मैं फाइल आपको एंड ऑफ द डे तक आपको ये फाइल आपको भेज दूंगा, जिसमें अलग अलग एंसिबल नोट्स है अभी तक की। ठीक है, तो मैं अभी भेज देता हूँ नोट्स सेव करके। उसमें थोड़े YAML फाइल इस हिसाब से मैंने डिफाइन किया है विथ एग्जांपल, जो हम आगे भी देखेंगे। कंडीशंस है, प्लेबुक है, लूपिंग है, तो वो कैसे कैसे यूज़ करेंगे। और किसी कुछ चीज़ों का मैंने सिर्फ टाइटल दिया हुआ है, कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फाइल अभी मैं एक काम करता हूँ, आज वो थोड़ा मॉडिफाई करके ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ओके सर। कंटिन्यू करते हैं, कल फिर से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई।